जिंदगी को देखने का तरीका हर एक इंसान का कितना गजब का है। ऐसे ही मुझको मेरा तरीका भी बहुत अच्छा लगता है जिंदगी को देखने का। कुदरती तौर पर ही परमात्मा कितने सुंदर फूलों से राहों को सजा देता है और देखती हूँ कि जहां पर कितने फूल सुंदर हैं, इन सड़कों पर जाते हुए, इन राहों पर जाते हुए देखती हूँ कि जीवन को कैसे जीती रही हूँ और जिंदगी का कोई भी हिस्सा दिखाई देता है, उसको जीने का जज्बा जो है बहुत ही निराला है। और देखती हूँ कि जे छोटा सा पाथवे कितना सुंदर फूलों से सजा हुआ है और हम भीतर से जा रहे हैं। बहारो फूल बरसाओ, हम ये तो कह नहीं सकते बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। मेरा महबूब तो इस वक्त मैं ही हूँ और मैं खुद को ही कहती हूँ बहारो फूल बरसाओ, हम आ रहे हैं। वाह, क्या बात है। जिंदगी को देखने का तरीका, जिंदगी का कोई भी हिस्सा हो। गीत से आज शुरू करूंगी इस एक आगे की बात को। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि गीतों को इंसान की वृत्ति जैसी होती है, वो वैसी ही बात करता है। मेरे को कोई पंजाबी गीत हो, लोक गीत हो, हिंदी गीत हो, उसको परमात्मा की तरफ लेके जाना मुझको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि परमात्मा हमारा पेका घर है और ये संसार हमारा वाकया ही सोरा घर है। जिंदगी हमारी माया है। हम नहीं जानते इस जिंदगी ने मुझको कहां पर लेके जाना है और मैं कहां पर चली जाऊंगी। चाहे पाँव में मेरे कोई भी, चाहे सैंडल हो, चाहे टूटी सी जुत्ती हो, मतलब कि भरोसा कैसा भी हो, चाहे प्यार हो, चाहे टूटा फूटा सा भरोसा हो, चाहे टूटा फूटा सा ही प्यार हो, मोह ही हो, चाहे पक्का ही प्यार क्यों ना हो, फिर भी एक घबराहट होती है जब हम किसी अनजानी राह पर चलते हैं। जहां पर है, मैं माया कहूंगी मेरे जीवन को, और जो संसार है सोरा घर और परमात्मा है पेका घर। पंजाबी का लोकगीत तो बहुत पुराना है और मेरे को बहुत पसंद है और उसको मैं कैसे देखती हूँ। जिंदगी मुझको लेके जाती है और मेरी अज्ञानता ने घूंघट निकाला हुआ है। अज्ञानता भरा घूंघट है मेरे पर और मैं कैसे जाती हूँ। जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, हाय रब्बा वे सानू टुरना पिया, हाय रब्बा वे सानू टुरना पिया। जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, हाय रब्बा वे सानू टुरना पिया, हाय रब्बा वे सानू टुरना पिया। जिन्ना राहां दी मैं सार ना जाना, ओनी राही वे मैनू मुड़ना पिया, ओनी राही वे मैनू मुड़ना पिया। सौरे पिंड दियां लम्मियां वाटां, बड़ा पुआड़ा पै गया। सौरे पिंड दियां लम्मियां वाटां, बड़ा पुआड़ा पै गया। कड्डिया कुंड कुछ कह नहीं सकदी,
माया पैदल ले गया, माया पैदल ले गया। जुती कसूरी पैरी ना पूरी, हाय रब्बा वे सानू टुरना पिया, हाय रब्बा वे सानू टुरना पिया। जुती कसूरी। वाकया ही ये जीवन कितना अनजाना है और हम भी उसमें कितने अनजान हैं। जीवन किधर को जाएगा और कैसे जाएगा और हम कहाँ पर हमारे को सुरत आएगी हम नहीं जानते। अज्ञानता का घूंघट है हमारे पर, हमको नहीं पता। सौरे पिंड दियां लम्मियां बाटां, बड़ा लंबा है जे पैंडा। ज्ञान हो जाए तो जे पैंडा कुछ भी नहीं, अज्ञानता है तो जे पैंडा बहुत लंबा है। ऐसे ही है हमारे जीवन के मसले। रिलेशनशिप जितनी गहराई से मेरे को जीवन की समझ आती है, खुदा की समझ मुझको लगता है मुझको पहले आ गई और इंसान की समझ मुझको अभी तक आ रही है। परमात्मा ने कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही मेरे साथ उल्ट किया है, जहां मुझको ही लगता है शायद सही ऐसा ही होता होगा। खुदा की समझ आ जाए, इंसान की समझ ना आए। क्या इंसान के कर्म का चक्र इतना गहरा है और खुदा सीधा सादा साफ सुथरा है। इंसान डाढ़ा है या खुदा डाढ़ा है। जितनी गहराई से देखती आ रही हूं, हर इंसान की एक चॉइस है। हर इंसान सुंदर होना चाहता है, हर इंसान तकलीफ झेलना नहीं चाहता, हर इंसान प्यार करना चाहता है, हर इंसान सेवा करना चाहता है, हर इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर बैठना चाहता है। हमारी सब की जो ख्वाहिश है, चाहना है, वो एक जैसी है। हर कोई अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है, अपने रिश्तों को सुखी देखना चाहता है। हम एक दूसरे के साथ कितने जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारा घर बार है, चाहे वो हमारे दोस्त मित्र है, चाहे वो हमारा मुल्क है, चाहे वो हमारा धर्म है। हमारी सब की चॉइस कितनी एक है। फिर ये सब बखेड़ा क्यों है? ये सब बात क्यों है? हम कभी ये नहीं सोचते हालात बदलते हैं, इंसान कभी बदलता नहीं। हालात बदल जाते हैं, इंसान को अच्छा भी बना डालते हैं और बुरा भी बना डालते हैं। अगर हम हालातों को निकाल दें, अपने आप को ऐसा खुला रख दें, मुझको नहीं लगता कि हम कभी भी कह पाएंगे जीवन में कि ये इंसान बुरा है। हमको बहुत क्रूप इंसान मिलते हैं। कह देते हैं कि ये जन्मते ही क्रिमिनल माइंड है, मुजरम है। जन्मते ही उनका जो माइंड है मुजरम है। ऐसा क्या है? वो मुजरम माइंड कैसे पैदा हो जाते हैं? क्यों? हमने बड़ी ही कथाएं सुनी है। मुजरम कितने का मुजरम है, कितने का मुजरम है जीवन में, कितने का चोर हैं जीवन में, कितने का साधु हैं जीवन में। अगर चोर दो हैं तो साधु भी तो दो हैं।
आम इंसान बाकी 96% हैं। अगर हम मान लें कि बहुत गहरे में से कोई साधु है, तो बहुत गहरे में मुजरम भी कोई कोई है। जीवन में गहरे देखना हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे सीखेंगे? मैंने कुछ सीखना है जीवन से। मैंने क्या सीखना है, मुझको पहले ये देखना पड़ेगा। मैंने कुछ बनना है जीवन में, मैंने क्या बनना है, मुझको ये पहले देखना पड़ेगा कि मैं क्यों बनना चाहती हूं। अपनी बात करती हूँ, फिर रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे करती आई हूं। मैं क्या कुछ बनना चाहती थी? ना, मेरे ऊपर कुछ चीजें थी जो मैं उनको हटाना चाहती थी। मुझको नहीं पसंद था मेरे में तनाव हो। मुझे में ये भी नहीं पसंद था कि मेरे में कोई दुख हो। घबराहट, बेबसी, लाचारी निचोड़ती थी। उनसे आजाद होना चाहती थी। वो कहां से आई, कैसे आ गई, मैंने उनको कैसे पकड़ लिया, वो कहां से मेरे में आ गई, मैं उनको समझना चाहती थी। अगर मैं कहूं कि मैं बहुत बड़ा कोई इंसान होना चाहती थी, नहीं। मेरे को था कि मुझको आजादी से जीवन को जीना है। आजादी किन से लेनी है? अपने दुख से, अपनी तकलीफ से, अपने तनाव से। मेरा दिल करता था खुली हवाओं में उड़ती फिरूं। जितनी मैं कमली रमली थी, उतना ही आजाद माहौल चाहती थी। दिल करता था इस जीवन का सजदा उतार लूं। दिल करता था खुद का सजदा उतार लूं। जी करता था कोई भी इंसान मेरे जीवन में आए, उसका सजदा उतार लूं। फुर्सत नहीं मिलती प्यार करने में। इंसान कौन सा है जो, आप ही अपने जीवन में देखो, आपको क्रोध आता है, आपको किसी से नाराजगी है, आप कितनी देर नाराज रह सकते हो? नाराजगी 2 दिन रह जाएगी, 4 दिन रह जाएगी। आप नॉर्मल जीवन में कैसा जी रहे हो? हम नॉर्मल जीवन में खुश रहते हैं, आम से रहते हैं। हमारे में खुशी भी कभी कभी आती है जिसमें हम बहुत खुश होते हैं। नाराजगी भी कभी कभी आती है जिसमें हम बहुत नाराज होते हैं। खुश होते हैं तो साधु है, नाराज होते हैं तो चोर है। जीवन में हम साधु भी बनते हैं, जीवन में हम चोर भी बनते हैं। उसके भी परिणाम ऐसे ही आते हैं। हमारा आम जीवन जो है वो ना खुश है ना उदास है। कितने रोग आते हैं, कितनी बार सिर दुखा है, कितनी बार सिर पीड़ हुआ है। रोग कोई लग जाता है, उसमें हम गिरफ्तार हो जाते हैं। जीवन में हमने सीखना है, जीवन में हमने देखना है। वो कैसे देखेंगे, कैसे सीखेंगे? मुझको ये वैली बहुत अच्छी लगती है। मैंने इससे ही सीखना है। चलो इसी को मैं अपना विषय बना लेती हूँ। इससे ही सीखना है, चीज से सीखना है, गीत से सीखना है, अपने हर कदम से सीखना है। मैंने इस वैली से सीखना है। मैं इस वैली से क्या सीखूंगी? पहाड़ी है, घाटी है, चढ़ता सूरज है, बादलों की कितनी सुंदर तहें हैं और कैसे बिछी हुई है। त्रेल के तुबके पड़े हुए हैं, घास लगी हुई है, फूल लगे हुए हैं, कितना कुछ है। इन सब ने मिलकर इस वैली को सुंदर बना रखा है। अब मैंने इससे सीखा, मुझको भी तो मेरे गुण अवगुणों ने बना रखा है। कहीं पर जीवन में उतार आते हैं, कहीं पर चढ़ा आते हैं। और मैं
इनके साथ कैसे व्यवहार करती हूँ। सूरज है रोशनी, किरणें है रोशनी, ये है ज्ञान जो मेरी चीज को मुझको दिखाती है, जो दिखाती है कि जहां पर है खाई और जहां पर है पहाड़ और जहां पर है रुख, जहां पर है घर बसे हुए हैं और बादल हैं, धुंध भरा जीवन, हमारी बेबसी, घुटन, लाचारी हमको धुंध से भर देती है, हमको पता नहीं चलता, कंफ्यूज कर देती है। मुझको तो जो ऐसा लगता है कि जो घाटी है, वैली है, ये ही मेरा जीवन है, वो भी वैसी ही है जैसा मेरा जीवन है। सूरज निकलता है तो धुंध भी चली जाती है, सूरज आता है तो चीजें दिखाई देनी शुरू कर देती है, हो जाती है। ज्ञान होता है, नॉलेज होती है तो इंसान दूर तक इंसान को दिखाई देने लगता है। ऐसे ही है। कौन सी जिंदगी को हम कहेंगे कि जहां पर सिमिलैरिटी नहीं है। किसी भी जिंदगी का विषय उठाएंगे हमको सिमिलैरिटी दिखाई देगी ही देगी। हर जगह में हर जीवन एक है। जब कोई कहता है, धर्म कहता है कि जीवन एक है, वो कैसे जीवन एक है? ऐसे जीवन एक है। आम को, जीवन को, कुदरत को जो संभौलिक रूप है, अगर हमारे को संभौलिक रूप की समझ आ जाए तो हम जान जाएंगे कि ये जीवन जब कहते हैं कि एक है, वाकया ही जीवन एक है। उसका रूप, रंग, आकार बदल जाता है। जब हमको संभौलिक की समझ आ जाती है तो हम वहां पर देखेंगे कि ये कितना बड़ा है। रूप, रंग, आकार का हर चीज वहीं पर बिछी हुई है, पर उसका रूप, रंग, आकार डिफरेंट है। हमने उसको समझना है। कैसे समझेंगे? हमको संभौलिक रूप में समझ के आएगी और उसके अलावा हमको समझ नहीं आएगी। संभौलिक रूप को समझने के लिए हमको गहरे ज्ञान में उतरना पड़ता है। गहरे ज्ञान में कैसे उतरेंगे? संभौलिक रूप में। संभौलिक रूपों को कैसे समझेंगे? गहरे ज्ञान से। ये दोनों फिर इक्को ही सिक्का है। सबसे ज्यादा गहरा हम समझ सकते हैं जीवन को संभौलिक रूप में। इसको ही कहते हैं काव्यारस, जिसको नवनिधि में भी कहा गया है। काव्यारस में जीवन का सबसे सुंदर पहलू समा जाता है, जो बहुत ही मनोरंजन और बहुत ही रोमांटिक रूप इंसान के जहन में ले लेता है और इंसान को अच्छा लगता है। हमारी जीवन के प्रति कंप्लेन बहुत रहती है। जीवन ऐसा क्यों है? जीवन वैसा क्यों है? करते हैं हम गलत। अगर मेरे साथ कुछ गलत है, बिल्कुल मुझको क्लियर दिखाई देता है। अगर मेरे साथ गलत हो रहा है, वो मेरा ही कदम गलत है, शायद मैं आगे का जो इंसान है उसको समझ ही नहीं, मेरा ही गलत कदम हो गया ना। एक हमको समझ नहीं लगती हम अपने आप के साथ ही कितना धोखा करते हैं। जैसे रूपा है, एग्जाम्पल के तौर पर लेती हूं। रूपा मेरी मदद करती है और मैं कहती हूँ रूपा थैंक्स। रूपा मुझको कहती है दीदी थैंक्स किस बात का? इंसान ही इंसान के काम आता है। रूपा मुझको ये भी कह सकती है। रूपा मुझको ये भी कहती है कि इंसान तो जरिया बनता है, करने वाला तो परमात्मा है। ये भी कह सकती है। रूपा ये भी कह सकती है थैंक्स दीदी, तू मेरे काम आती है, मैं तेरे काम आ गई।
थैंक्स के बहुत से जवाब देती है, और रूपा उनमें से एक जवाब ये भी देती है कि परमात्मा इंसान को जरिया बनाता है, करता तो परमात्मा ही है। ये 3 स्टेजेस में हमको इंसान की फितरत की समझ आएगी। अब एक दिन रूपा फिर मेरे पास आती है और रूपा कहती है, मैंने इस किसका नाम लूं, ओके, रूपा मुझको कहती है कि मैंने मेरी दोस्त, जो हमारी दोस्त है मेरी और रूपा की दोस्त है टीना, मैंने टीना का बहुत कर दिया दीदी, पर इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं रूपा को कहती हूँ, परमात्मा जरिया बनाता है इंसान को, किसी का अच्छा करने के लिए भी जरिया बनाता है, तो बुरा करने के लिए भी जरिया बनाता होगा। जिस सब कुछ परमात्मा करता है। वो कहती है नहीं, मैंने इसका अच्छा किया है। मैं कहती हूं, अगर तुमने अच्छा किया है, उस वक्त भी तो आपने ये स्टेटमेंट दी थी कि परमात्मा जरिया बनाता है इंसान का, इंसान के लिए। अगर परमात्मा जरिया बनाता है इंसान का सुंदर बनाने के लिए, इंसान को फिर सुंदर बनाने के लिए उसको इंजेक्शन कहाँ लगाना है, या थप्पड़ कहाँ लगाना है, या उसका बुरा करके उसको एक नीति को कैसे समझाना है, वो भी तो जरिया बना सकता होगा शायद परमात्मा। मेरी स्टेटमेंट कहाँ है? मेरी स्टेटमेंट असली वो है जो पॉजिटिव में और नेगेटिव में दोनों को स्वीकार करती है। ऐसे नहीं कि जब मैंने कुछ अच्छा किया मुझको कोई कहता है थैंक्स, तो मैं कहूं कि जो परमात्मा जरिया बनाता है। अगर मैंने किसी का अच्छा किया है और उस इंसान ने मेरा बुरा कर दिया है, तो मैं कहूंगी कि इसने ऐसा क्यों किया। अगर ये मेरी स्टेटमेंट बदलती है, एक स्टेटमेंट में देती हूँ आत्मिक लेवल से, दूसरी स्टेटमेंट में देती हूँ मानसिक लेवल पर, अभी मुझको ही पता नहीं कि मैं किस लेवल पर हूँ। इसका मतलब है कि जो मैंने मानसिक लेवल पर स्टेटमेंट दी है वो भी मेरी गलत है, और मैंने जो आत्मिक लेवल पर स्टेटमेंट दी है वो भी मेरी गलत है। इंसान का लेवल उस वक्त तय होता है जब उसकी स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव लेवल दोनों पर एक जैसी हो। मैं कहती हूं रूपा, ख्याल रखो अपना। एक तरफा हम कहते हैं कि परमात्मा के बिना पत्ता नहीं हिलता। आप कैसे कह सकते हो कि फिर आपका कोई बुरा कर सकता है? कैसे? अगर आपको इतना भरोसा है परमात्मा पर, इस जीवन पर, कि उसकी मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। आप कहते हो कि जैसा इंसान बीजता है वैसा बोता है। मैंने इंसान को बहुत बहुत कुछ अच्छा किया। मैं दिन रात, एग्जाम्पल है, मैं दिन रात लोगों की सेवा करती हूँ। मैंने बहुत बड़ी एनजीओ बना ली है और वहां पर मैं लोगों की सेवा करती हूँ, परिंदों की सेवा करती हूँ, आते जाते मुसाफिरों की सेवा करती हूँ, दिन रात सेवा में जुट हूँ, पर मुझको हो जाता है कैंसर। लोग कहते हैं कितनी इसकी बड़ी एनजीओ थी और कितनी कितनी ये सेवा करती थी, और इस भले पुरुष को, इतनी सुंदर औरत को परमात्मा ने इतनी बड़ी बीमारी दे दी है। ये तो परमात्मा ने घोर अनर्थ किया है, और मैं इसको अनर्थ नहीं मानती। अनजाने में अगर ये बीमारी मेरे पास अनजाने में आई है, मैंने जरूर अपने जिस्म का अनजाने में ही नाजायज फायदा लिया है। इसमें मेरे कर्म से दूसरे कर्म से क्या मतलब है, मुझको समझ नहीं आती। एक तरफ मैं करती हूं एनजीओ में सेवा,
दूसरी तरफ मेरे जिस्म को अगर बीमारी है, इन दोनों का संबंध क्या है? अगर मानसिक लेवल मेरा सुंदर है, इससे क्या मतलब है कि मेरा शायद मैंने अपने जिस्म के लेवल पर कोई गलती की हो, जिस्म की संभाल नहीं की हो। आपको मैंने बताया कि मैं 15-15 दिन 7-7 दिन नहाती नहीं थी, प्रेयर में बैठी रहती थी। प्रेयर से मेरा मानसिक लेवल हाई होगा, मेरा बौद्धिक लेवल हाई होगा, और मेरा नहाने को नहीं दिल करता, मैं क्या करूं? फिर बदबू तो आएगी ही आएगी ना। इससे मेरे मानसिक लेवल का, मेरी प्रेयर का क्या मतलब है? शरीर की संभाल अलग तरीके से होती है, मन की अलग तरीके से होती है, बोध की अलग तरीके से होती है। हम इन सब को मिक्सर क्यों बना देते हैं, इसकी खिचड़ी क्यों बना देते हैं, इसको ऐसा क्यों देखते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? जिस्म की संभाल मुझको ना करनी आई हो और मैं कहूं, ओ मैं एनजीओ में काम करती थी, मैं तो सेवा करती थी, जे परमात्मा ने मेरे साथ कैसा अनर्थ कर दिया। हमको देखना पड़ेगा, होशमंद रहना पड़ेगा, हम अपने जिस्म के प्रति भी, अपने मानसिक तल के प्रति भी, अपने बौद्धिक तल के प्रति भी। अपनी स्टेटमेंट, वो जो स्टेटमेंट बदल जाती है जब मेरे साथ बुरा होता है। जैसे लोग कहते हैं, मैं अपने भाई की ही बात कर लेती हूं, अगर तो मेरे पास पैसा आ गया तो मेरी ये कमाई है, देखा मेरी मेहनत कम आ गई, मैंने कितनी मेहनत की, अगर मेरा नुकसान हो गया ये दूसरे ने कर दिया, ये परमात्मा का कसूर है। जहां जो दूसरे इंसान के साथ मैंने बिजनेस किया था उसका कसूर है। जब मेरे साथ अच्छा हो गया तो मैं अच्छा हूं इसलिए अच्छा हुआ, जब मेरे साथ बुरा हुआ तो दूसरे ने बुरा किया। ये कैसी स्टेटमेंट है? अगर मेरे साथ अच्छा हुआ है, अगर मैं उसके लिए उत्तरदायी हूं कि मेरे कारण मेरे लिए मेरा अच्छा हुआ है, उसके लिए मैं ही उत्तरदायी हूं कि मेरे लिए अगर मेरे साथ बुरा हुआ है तो मैं ही उसका उत्तरदायी हूं। स्टेटमेंट एक, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी, जब हमारी स्टेटमेंट एक हो जाती है जीवन के प्रति, उस लेवल के प्रति, चाहे वो मानसिक लेवल है, चाहे वो बौद्धिक लेवल है, चाहे वो हमारा परिवार का लेवल है, चाहे वो हमारा समाज का लेवल है, स्टेटमेंट सेम। बुरा किया है, अगर वो परमात्मा ने किया है तो परमात्मा का आप ही देखेगा परमात्मा। वो स्टेटमेंट अगर परमात्मा पर है कि परमात्मा ने बुरा किया है, तो आपके साथ जो अच्छा हुआ है वो भी परमात्मा ने किया है। अगर परमात्मा ने आपको जरिया बनाया है किसी का चंगा अच्छा करने के लिए, तो परमात्मा ने ही जरिया बनाया है किसी को, जहां आपको किसी का बुरा करने के लिए। स्टेटमेंट दो नहीं हो सकती, वहां पर इंसान धोखा देता है अपने आप को। जैसे मैं एग्जाम्पल फिर लेती हूं, मैं आज अब अपनी दोस्त बीना को पकड़ती हूं। बीना मुझको 5 साल के बाद मिलती है और कहती है, जिंदर तो कहां थी इतने साल, तेरे को पता नहीं कि मैंने कितनी तकलीफ झेली है, तुमने कभी खबर ही नहीं ली, तू बदल गई। हम स्टेटमेंट देते हैं, हर वक्त स्टेटमेंट देते हैं। मैं उसका चेहरा देखती हूं, ये वाकया मेरे साथ हुआ है। मैं बीना की ओर देखती हूं, बीना, टीना, नीना, ये मेरी 3 दोस्त थी। इन तीनों के नाम से अरियाना बहुत कंफ्यूज होती थी। अरियाना ने टीना को नीना कह देना, नीना को टीना कह देना, क्योंकि तीनों के नाम टीना, नीना, बीना।
और अरियाना बीना को अपनी माँ समझती थी। वो थोड़ी सी मेरे जैसी थी और उसको पता नहीं चलता था। जब बीना आती थी घर में, वो मेरे को भी ऐसे ध्यान से देखती थी और बीना को भी ऐसे ही ध्यान से देखती थी, और बीना की तरफ भी वो ऐसे ही भागती थी जैसे मेरी तरफ भागती थी। हम दोनों हंसती थी कि अरियाना ऐसे खड़ जाती थी कि मैं किसकी तरफ जाऊं। फिर हौले हौले उसको पता लग गया और मैं बीना की तरफ देखती हूँ। 5 साल के बाद मुझको मिली है और कहती है कि जिंदर तू बदल गई। और मैं उसका चेहरा देखती हूँ और वो मेरी तरफ देखती है। मुझे कैसे देखती है? मेरी देखनी में सवाल है। तू होश से सवाल करती है मेरे को, तू होश से पूछती है मेरे को कि मैं बदल गई हूं। कैसे इंसान भूल जाता है? कितनी बार मैंने फोन किए, कितनी बार मैंने पूछा बीना तेरा क्या हाल है। आज अपना कसूर निकालने की बजाय मुझको कहती है तू भूल गई। भूली वो आप है। इस वक्त वो बात नहीं मुझको बताती कि जिंदर ऐसे नहीं कहा उसने कि सॉरी मैं तेरे फोन का जवाब नहीं दे सकी, सॉरी मैं तेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं दे सकी। ऊपर से मुझको कहती है कि तू मुझको भूल गई। मैं कहा वाकया ही आसान होता है दूसरे को कसूरवार ठहरा देना छोटी छोटी बातों पर। अपना कसूर हम निक्की सी छोटी सी बात पर भी हम अपने आप पर ब्लेम कभी नहीं देंगे। मेरा तो जिंदगी का एक ही, जिंदगी को जितनी गहराई से देखा है, जैसे कहते हैं जैसा बीज बोओगे वैसा फल काटोगे। हमारे को लगता है कि हमने बीज अच्छे बोए हैं, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है, वो बीज अच्छा नहीं था, इसलिए ही रिजल्ट गलत है। हो ही नहीं सकता। मैं इस बात को मान ही नहीं सकती। मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। 2 दिन पहले ही मैं अरियाना के पास बैठी हूं और उसके साथ बात करती हूं। मुझको पता है कि मैं तैयार नहीं थी। मुझको पता है मेरे बोलने में कमी थी। मुझको पता है कि मेरे से बोला नहीं जाता था। मैं कहूं कि वक्त ने जे काम नहीं किया, गलत बात है। वक्त जोग बनाता है, वक्त हमको पात्र बनाता है। दोष देना वक्त पर, दोष देना जिंदगी पर, दोष देना किस्मत पर, दोष देना खुदा पर, दोष देना दूसरे पर बहुत आसान है। अगर मैं दुखी हूं तो मेरे दुख का कारण मैं ही हूं। अगर मैं सुखी हूं तो मेरे सुख का कारण भी मैं ही हूं। कोई दूसरा मुझको दुखी नहीं कर सकता, दूसरा मुझको सुख नहीं दे सकता। मेरे सुख का कारण मैं ही हूं, मेरे दुख का कारण भी मैं ही हूं। मुझको बताओ, मेरे में कोई कैसे क्रोध भर देगा अगर मेरे में क्रोध नहीं होगा? मेरे में कोई प्यार कैसे भर देगा अगर मेरे में प्यार नहीं होगा? हमारे में जो सब चीज मौजूद है वो एक्टिव हो जाती है। कैसे एक्टिव होती है? 2 तरीके से हमारे में एक्टिव होती है। या तो हमारे से शुरू होगी या दूसरे से शुरू होगी। जहां पर क्यों कहा गया है कि हमारे लिए सब्र बहुत जरूरी है। हमारे कान खुले होने चाहिए, हमारी आंख खुली होनी चाहिए। जब परमात्मा ने दिए काहे के लिए है? आंखें बंद करके सुनेंगे। किसी ने कह दिया कि वो इंसान अच्छा नहीं, हम उस इंसान को जानते भी नहीं और हमने मान लिया कि वो बुरा है। कान बंद है ना, आंखें भी हमने बंद कर ली। किसी की स्टेटमेंट सुनकर हमने उस बात पर भरोसा कर लिया कि वो इंसान बुरा है। बस अपने कान नहीं यूज किए, अपनी आंखें नहीं यूज की। इनका उपयोग नहीं करना हमने चाहा ही नहीं कि इनका उपयोग करें। अगर हमने दूसरे की ही जुबान का, दूसरे की स्टेटमेंट का
हमने दूसरे की ही स्टेटमेंट माननी थी, तो अपने कान और अपनी जुबान का और अपनी आंख का क्या मतलब है? इसको बंद रखा हुआ है। मेरा तो, मैंने जीवन में सुखी होना है, मेरी चाहना थी। मैंने नहीं फिक्र के साथ रहना। क्यों रहे मेरे साथ फिक्र? मैंने फिक्र नहीं करना, मैंने तनाव में नहीं रहना। मैं नहीं चाहती कि मेरे को कोई रोग लगे। जब मेरे में ये है कि मैंने फिक्र नहीं करना, मेरी रास्ता कैसा होगा? आप सोच सकते हो, आप ये सोचो कि आपने आज सोच लिया अपने जीवन में कि मैंने तनाव में नहीं रहना, आप कैसे चलोगे? आपका पहला कदम क्या होगा? आपने अगर अपने आप में मान लिया कि मैंने तनाव में नहीं रहना, आप कैसे चलोगे? आपने सोच लिया कि मेरा दिल ना कभी दुखे, मेरा दिल कोई तोड़े ना, आप कैसे चलोगे? मैं आपसे सवाल करती हूँ, मेरे सवाल हैं, आपके जवाब, और मैं इसके जवाब लेकर आऊंगी। मैं अगर कहती हूँ आज से मेरा जीवन सुखी होना चाहिए, मैं सुखी होना चाहती हूँ, अभी से इसी वक्त से मेरा कदम क्या होगा कि मैंने सुखी होना है, मेरे को कोई तकलीफ ना हो, मुझको क्या करना पड़ेगा? घर में तो मैंने ये कह दिया कि मैंने सुखी होना है, ऐसे तो मैं सुखी नहीं हो पाऊंगी, मुझको कुछ तो करना पड़ेगा। हम समझदार हैं, हम अकल वाले हैं, इंसान कहाते हैं अपने आप को। कितनी कितनी हमारी ईगो बड़ी है, हमारा अहंकार, हमारा घमंड कितना बड़ा है, हम अच्छे हैं सबसे। ब्लेम कहते कैसे देते हैं दूसरे को? वो ब्लेम क्या हमको हमारे पर लेना आता है या नहीं आता? अगर मेरे में तनाव है, वो किसी के कारण कैसे हो सकता है? तनाव तो मेरे में है, मेरे में घुटन है, वो दूसरे के कारण कैसे हो सकती है? मैं कहीं पर तो गलत हूं कि वो घुटन मेरे में जागरूक हो गई, वो एक्टिव होगी मेरे में घुटन। वो घुटन कैसे मेरे में एक्टिव होगी? अगर मेरे में घुटन ना होती तो मेरे में कोई कैसे एक्टिव कर सकता था? किसी ने कौन सा पेच मरोड़ दिया? कौन सा मेरा पेच ढीला था? कुछ तो होगा। मैंने सुखी होना है, मुझको सुखी होने के लिए मेरा पहला कदम क्या होगा? छोटी छोटी सी स्टेटमेंट है हमारे जीवन की। सुखी होना है, कैसे होंगी? मेरा पहला कदम क्या है? मैंने खुश रहना है। आज मैं खुश कैसे रहूंगी, मैंने ये देखना है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उत्तरदायी मैं हूं। मेरे जीवन का किसी के साथ लेना देना नहीं। मैंने खुश रहना है। मैंने कैसे खुश रहना है? मेरे में कैसी समझ पैदा होनी चाहिए कि मैं अपने आप को खुश रख सकूं? मेरा पहला कदम क्या होगा? मेरा पहला कदम होगा कि मैंने देखना है दुख मुझको कहां से मिलता है। जब हम ये देखने लगेंगे पहले सवाल को, हमारे आगे, आप मानोगे नहीं, तुम्हारे आगे तुम्हारे सब रिश्ते, मित्र, दोस्त, सब कुछ तुम्हारे आगे आ जाएगा। वहां पर आपने अपने आप को बचा लेना है। आपने सबको कसूरवार ठहरा देना है। जीवन को, आपको ये नहीं मिला, आपको वो नहीं मिला, आपको ऐसा मिलना चाहिए था, आपको वैसा मिलना चाहिए था। हमने हर चीज को कसूरवार ठहरा देना है, अपने आप को बचा लेना है। बात उल्ट होगी ना। जिसको भी कसूरवार ठहराया वो सब दूसरा है। दूसरा आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जिस चीज को आपने बचा लिया वो कसूरवार है। जो भी आपके दिमाग में आता है, इस इंसान ने मेरा ये किया, इस इंसान ने, इस रिश्ते ने मेरा ये काम खराब कर दिया, ऐसे हालात थे, इन हालातों ने मेरा ऐसा कर दिया।
आप गहराई में से जाकर देखोगे वो सब आपकी स्टेटमेंट झूठी है। बहुत गहराई से रिड़कना पड़ता है, खाली स्पेस दिखाई दोगी वहां तक रिड़कना पड़ेगा जब मक्खन अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। पानी अलग हो गया, मक्खन अलग हो गया, आपको दिखाई देगा कि ये मक्खन है, ये पानी है। अब फिर आपको फिर देखना पड़ेगा पानी क्या है, मक्खन क्या है। मक्खन का आप क्या कर सकते हो, पानी का आप क्या कर सकते हो। ये जीवन इतनी रोमांटिक चीज है, आपको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पता चलेगा कि जीवन कितना सुंदर है और जीवन को समझने के लिए परमात्मा ने आपको क्या क्या चीजें दी हुई है। आप इसको दुख बना लो तो दुख बन जाएगा, आप इसको सुख मान लो तो सुख बन जाएगा। ये आपकी स्टेटमेंट है अपने जीवन के प्रति। दूसरों को ब्लेम दे दोगे दुखी रहोगे, खुद को ब्लेम दे दोगे तो भी दुखी रहोगे। हमने देखना है उसमें पानी भी है, मक्खन भी है, दोनों चीजें हैं। दोनों चीजों की मात्रा देखनी है, दोनों चीजों का काम देखना है, गुण रूप देखना है। दूसरे को ब्लेम देकर हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। थोड़ी सी सांसें फूली है। वाह, जिंदगी बहुत प्यारी है। जैसे मैंने बीना की बात बताई, वो कहती है तू बदल गई। उसके दिमाग से ही निकल गया कि मैंने कितनी बार फोन किए हैं, कितनी बार मैसेज छोड़े हैं। मैंने उसको देखना है कि उसका जीवन कैसा है। उसको पता ही नहीं, अचेतन अवस्था में है, उसको पता ही नहीं कि इसने कितनी बार मुझको फोन किए हैं, कितनी बार मैसेज किए हैं। अपने जीवन में, अपने आप में इतनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी बिजी है, वो अपनी किसी तकलीफ में है। तकलीफ में हम इग्नोर कर देते हैं। अचेतन अवस्था हमारी एक तरफ हमारी अवेयरनेस होती है जिसके प्रति हम होश में होते हैं, बाकी तमाम जीवन हमारे लिए अचेतन हो जाता है। मतलब कि वो मुझको बताती है वो किसी ऐसी प्रॉब्लम में थी कि उसमें उसके जहन में मेरी एंट्री नहीं हुई। मुझको उसकी बात की समझ आ गई और अब मैं उसको दोष नहीं दूंगी और मैं कहूंगी कि मेरे से गलती होगी। मैं कहूंगी वाकई मैं तेरे को भूल गई थी। वो मेरी स्टेटमेंट को समझ नहीं पाएगी। मैं भूल गई थी तेरे को भी ना। वो स्टेटमेंट है मेरी उसके मानसिक तल के लिए कि मैं तेरे मानसिक तल को भूल गई थी कि तेरा मानसिक तल इस तनाव में है। जितनी सुंदरता से मैंने इंसान को देखा है, मैं नहीं कह सकती कि कोई भी इंसान कभी किसी का बुरा करना चाहता है। ये हमारे कर्म का चक्कर है। हमारा जीवन कहीं से कैसे भी हमको समझाना चाहता है। मैंने रवि से सदा ही बात की है, अगर एक बार जिंदगी समझाती है कुछ
अगर इंसान नहीं समझता, दूसरी बार समझाती है, फिर भी इंसान नहीं समझता, तीसरी बार कुदरत ने या परमात्मा ने कान को या नाक को अच्छी तरह पकड़ लेना है। ये हम सब की जिंदगी में होता है। 2 बार सहज स्वभाव हमारे में वो बात आएगी जहां हमारे को कोई बता कहेगा ऐसे कर लो, जहां हमारे में खुद में आ जाएगी, क्योंकि जीवन किसी को तकलीफ नहीं देता। तकलीफ का कारण है हमारा मन, हमारी सोच। जीवन सिंपल है। वो कहता है तू सिंपल मेरे को देख, मेरे में जी। इंसान है जो आसानी से जिया जाता है जीवन, उसमें सवाल खड़े करके उसमें हिलजुल करता है। जहां पर चीज में हम स्वाभाविक रूप में जो चलती है उसको हम डिस्टर्ब करते हैं तो हमारा जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे को नहीं पता आप मेरी बात से सहमत होगे या नहीं होगे, ये तुम्हारा जीवन है। पर मैं कहती हूं, जितनी गहराई से जीवन को समझती हूं, हर इंसान एक जैसा है। आप पूछो, किसी भी इंसान से पूछो वो क्या चाहता है, वो कहेगा प्यार। वो किसी को अपना बनाना चाहता है, किसी का होना चाहता है, वो सबके साथ प्यार से रहना चाहता है, वो किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं चाहता, वो सबकी सेवा करनी चाहता है। जब हमारा मूल स्वभाव एक है, हमारी सबकी चाहत एक है, फिर हमारे में ये जो वितकरे भेदभाव खड़े होते हैं उनका कारण क्या है? हमारी अज्ञानता। हम एक दूसरे को समझते नहीं। एक दूसरे की समझ हमको कैसे आएगी? हमको खाली होना पड़ेगा, अपने स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा। मैं अपने स्वभाव को जब तक नहीं छोड़ती, मैं अपनी सोच को जब तक नहीं छोड़ती, मैं अपने भाव को जब तक नहीं छोड़ती, मैं खुद को भी और किसी को भी कभी समझ नहीं पाऊंगी। अपने आप को खाली करके ही हम इस जीवन को समझ सकते हैं, परमात्मा को समझ सकते हैं, संसार को समझ सकते हैं, दूसरे इंसान को समझ सकते हैं, खुद के रिश्ते को समझ सकते हैं, चाहे वो रिश्ता आपका किसी के साथ भी हो। खाली होना पड़ेगा, अपनी सोच से खाली, अपने भाव से खाली, अपनी अकल से खाली, अपनी ईगो से खाली। खाली होकर हम दूसरे इंसान को समझ सकते हैं। उसके अलावा कोई भी चांस है ही नहीं कि आपको किसी इंसान की समझ आ जाएगी। जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करोगे, आप कभी समझोगे नहीं। ऐसे ही जिंदगी के मसले होते रहेंगे। आप इंसान कभी किसी के साथ नहीं टकराता। इंसान प्यार का भूखा है, वो प्यार चाहता है। टकराती है हमारी सोच, टकराती है हमारी ईगो, टकराती है हमारे भाव, टकराते हैं हमारा धर्म, टकराता है हमारा परिवार, टकराता है हमारा मेरापन, टकराता है हमारा घमंड। जो भी हमारे में फालतू है वो टकरा करता है। कहीं पर भी आपका टकराव होता है, समझ लो कि जो ये तुम्हारी जिंदगी का फालतू भार है जो टकराता फिरता है। उस टकरानेपन से मुक्ति पाने के लिए उस टकराव का जो कारण है मेन, उसको छोड़ना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा। जब आप खाली हो गए, आपके साथ कौन क्या टकराएगा? कोई आवाज आपके पास आती है, उसकी इको आप में बजेगी, पर वो आपके साथ टकराएगी नहीं, आप उसके साथ टकराओगे नहीं। आपका उसका कार जाती है, जहां पर सड़क पर कार जाती है, मैं देखती हूँ कि वो कार जाती है, कार मेरे से टकराती नहीं, उसकी आवाज मेरे में आती है, मेरे कान उस आवाज को सुनते हैं और उसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही जब कोई आपको बोलेगा, मुझको बोलेगा, जब मैं खाली हो जाऊंगी, जैसे वो कार जाती है, वो इंसान के बोल जाते हैं, वो मेरे को सुनाई देते हैं और मेरे पर उसका कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि मैं खाली हूं। उसके साथ मेरा लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे में मेरी सोच नहीं है, मेरे में कोई भी ऐसी धारणा नहीं है कि जे सोच अच्छी है, जे इंसान अच्छा है, जे धर्म अच्छा है, जे मुल्क अच्छा है, जे है वो है। मैं देखती हूँ जीवन सिर्फ जीवन है।
सिर्फ रूपा है, दविंदर सिर्फ दविंदर है, रवि सिर्फ रवि है, सुखवीर सिर्फ सुखवीर है, बीना सिर्फ बीना है, अरियाना सिर्फ अरियाना है, मैं सिर्फ मैं हूं। दैट्स ऑल। खाली, बाकी सब खाली। आ जाओ, टकराओ जिसने टकराना है मेरे साथ। कोई भी टकराएगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जीवन वैसे का वैसा ही होता है। समझ लग जाएगी कि परमात्मा क्या है, समझ लग जाएगी कि जीवन क्या है, सब कुछ समझ लग जाएगा। अपने आप को खाली, अपनी सोच से, अपने भाव से, अपनी हर चीज से खाली करना पड़ेगा। वहां पर अब हमको पता चलता है, अगर हम कसूरवार नहीं हैं तो दूसरा भी कसूरवार नहीं है। जे टकरा किसका हुआ? मन का मन के साथ, विचार का विचार के साथ, सोच का सोच के साथ। जे टकरा होते हैं वहां पर जहां पर नकारात्मक ऊर्जा होती है। सकारात्मक ऊर्जा एक दूसरे को नमस्कार करती है, नकारात्मक ऊर्जा एक दूसरे से टकराती है। वो ही दोष देती है, वो ही सब कुछ करती है। पीछे हट जाना बहुत अच्छी बात है, पर कब हटना है? रुक जाना अच्छी बात है, पर कब रुकना है? ठहर जाना अच्छी बात है, पर कब ठहरना है, इसका इल्म होना जरूरी है। ओके जी, मैं तो रुक गई। कहां रुके हो? अगर आप गलत जगह पर रुक गए, वो भी दुख का कारण बन जाएगा। मैंने कह दिया कि मेरे साथ रवि की बनती नहीं, मैं तो अब रवि के साथ दोस्ती नहीं करती। मैं रवि के साथ दोस्ती अब मेरी अरियाना के साथ बनती नहीं। अब मैं अरियाना के साथ रिश्ते से दोस्ती नहीं करती। अरियाना अपना काम करे, मैं अपना काम करती हूँ। मैं रुकती कहाँ हूं? उस वक्त माहौल कैसा है, उस वक्त हालात कैसे हैं, मेरा रुकना कैसा है, मैं रुक कैसे रही हूं। अगर उस वक्त मैंने हालात को ना देखा, माहौल को ना देखा, कंडीशन को ना देखा, स्थिति को ना देखा, दिशा को ना देखा, फिर भी मेरा जो रुकना है वो मेरे को दुखी कर डालेगा। ये जीवन बहुत ही बारीक रहस्य है। इसकी समझ आ गई तो स्वर्ग है, इसकी समझ ना आई तो नरक है। आपका अच्छापन भी आपका बुरा कर डालेगा। अगर समझ आएगी तो आपका बुरापन भी ऐसा होगा कि आप उससे मक्खन निकाल लोगे। वो तकनीक आनी चाहिए। अगर आपने ऐसी तकनीक सीखनी है तो आपको क्लासेज लानी चाहिए। किसकी क्लासेज लानी चाहिए? खुद की, खुद के साथ, खुद में। कोई नहीं आपको सिखा सकता। खुद में, खुद के हालातों के से अपने आप के टीचर बन जाओ। अपनी क्लास अपने साथ शुरू करो। आप ही टीचर, आप ही स्टूडेंट, और आपका ही मजबून, आप ही मेहमान, आप ही मेजबान हो जो शुरू। जीवन सुंदर, खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो। अमेजिंग जिंदगी, अमेजिंग रिलेशनशिप। किसकी? किसके साथ? खुद की, खुद के साथ। इससे बेहतरीन आपको सुंदरता कहीं भी नहीं मिलेगी जब आप आपके साथ रोमांटिक हो गए। खुश रहो।